श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज मैं श्री कृष्ण भगवान से उनकी भक्ति के प्रसंग से संबंधित एक कथा सुनाऊंगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही थी। इसी बीच में लक्ष्मी जी की नज़र पड़ी और उन्होंने देखा कि भगवान की दोनों आंखें बंद हैं। तब उन्होंने पूछा कि आप तो कहते हैं कि मैं बहुत बड़े योगी हूँ और बहुत मेरे पास काम है, और ये जो आप क्षीर सागर में आराम कर रहे हैं, लेट कर नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो लक्ष्मी जी को जब इस प्रकार की शंका हुई तो ईश्वर ने, भगवान नारायण ने कहा कि लक्ष्मी जी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अपनी श्रीमद् भागवत गीता के एक एक अक्षर का मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ। कहा कि लक्ष्मी जी ने कहा कि वो कैसे, आप तो हमको नींद लेते से प्रतीत हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि गीता मेरी साक्षात मूर्ति है। क्रम से है 5 अध्यायों को 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार मेरी ये 18 अध्यायों की मेरी वांग्मयी मूर्ति ही है। जो भी भक्त गीता के एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि सुशर्मा कौन था? देव सुशर्मा कौन था? किस जात का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? तो भगवान ने कहा कि सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वो शिरोमणि ही था। वो जुआ खेलता, शराब पीता और जीवों की हिंसा किया करता था। तो इस प्रकार से सुशर्मा का समय बीतता गया। एक दिन सुशर्मा मदिरा भी पीने लगा था। तो एक दिन सुशर्मा के पास मदिरा पीने वालों का समाज जुटा। उसने खूब पेट भर ताड़ी पी और उससे वो पापात्मा मर गया। मरकर वो एक बोझ ढोलने वाला बैल हुआ। एक पंग ने उसे अपना जीवन आराम से बिताने के लिए उसे खरीद लिया और वो उस पे दिन भर बैठ करके घुमा करता। एक दिन उस पंग ने बड़े जोर से एक ऊंचे स्थान पर उस बैल को घुमाया। वो थक कर चूर हो गया था और पंगु उसको मार पीट भी रहा था। पंग के मारने पीटने से वो पृथ्वी पर गिर गया और उसने अपना प्राण नहीं छोड़ा। गिरने के बाद भी उसकी सांस चलती रही। वो शरीर उसका मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर कौतूहलवश काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने अपने अपने पुण्यों का उसे दान किया। तब भी उसकी जो है उसके प्राण नहीं छूटे और वो उसकी मृत्यु नहीं हुई। वो छटपटाता धूप में पड़ा रहा।
उसी भीड़ में एक वेश्या भी थी। उसने अपने पुण्य का दान किया, सबकी देखी देखा। उस वेश्या ने भी जो भी पुण्य किया था उसने उस पुण्य का दान किया, तो उससे उसको उसके प्राण निकल गए। तो जो है यमलोक में चला गया। तो अपने जब उसके जो है पापों पर यमराज ने दृष्टि डाली तो वो बहुत डर रहा था, बहुत डरा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने बाद में देखा कि वह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यान हो गया, तब जो है उन्होंने उसको जो है एक ब्राह्मण के घर में बालक के रूप में उसका जन्म पुनः हो गया। एक दिन वो बालक सबसे पहले उस वेश्या के घर पर गया और उसने पूछा कि जब मैं बैल के रूप में मर नहीं पा रहा था और धूप में पड़ा था छटपटाता हुआ, तो उस समय तुमने कौन सा पुण्य का दान किया था? तो उसने कहा, मैं तो वेश्या हूँ, मैंने तो कोई पुण्य किया नहीं, लेकिन ये पिंजरे में बैठा हुआ एक तोता है जो कि कुछ पढ़ता है और मैं उसको सुनती हूँ, उसी के सुनने से मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है और मैंने उसी का पुण्य आपको दान किया था। तब उन दोनों ने तोते से पूछा। सुख बोला कि मैं बहुत मैं बहुत जो है एक ब्राह्मण के कुल में मेरा जन्म हुआ था और जन्म से ही मैंने बहुत सा पुण्य किया था, तो मुझे कुछ ज्ञान हुआ तो मैं जो है मेरा अभिमान इतना बढ़ गया था कि मैं विद्वान ब्राह्मणों के प्रति और विद्वानों के प्रति, संतों के प्रति भी ईर्षा भाव रखने लगा। फिर समय पर मेरे छोटे होने पर ही मेरे माता पिता का मुझसे वियोग हो गया। मैं बहुत परेशान रहा और मैं जब मेरी मृत्यु आई तो मैं जो है मृत्यु के बाद इस तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। छोटी अवस्था के कारण माता पिता नहीं रहे और एक पिंजरे में मुझे ऋषियों के आश्रम में डाल दिया गया, जहाँ ऋषियों के बालक बड़े प्रेम से गीता के अध्याय का पाठ करते थे। मैं उस पापहारी अध्याय को सुनता था और वही एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया, जो कि यहाँ इस देवी के पास लेकर आया और मैं वही गीता के पापहारी अध्याय को पढ़ता हूँ, जिसी के कारण मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। और उसी पापहारी अध्याय के सुनने से यह वेश्या भी पवित्र हुई है और उसी का फल मैंने तुमको दिया था। इस प्रकार वो दोनों गीता का पाठ करने लगे और उनकी समय आने पर सदगति हुई। इसलिए मैं श्रीमद् भागवत गीता के रहस्य को आपके सामने रखता हूँ। पर आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जो श्री कृष्ण भगवान की लीला है, उसकी 18वें अध्याय की ज्ञान गंगा का पावन पान आपसे करवाऊँगा। तो सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने से मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए,
क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान में लगा रखा था, भगवान के चरणों में समर्पित किया है। वह चित्त उन्होंने अपनी आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उन कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता है। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त कलयुग के प्रभाव ने कुछ असर नहीं दिखा पाया। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया था, उसी समय पृथ्वी पे अधर्म मूल का कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई दोष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। ये भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर और वीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। ये प्रमादी मनुष्यों को अपने बस में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप योगी को जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह से हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के कमलों का मादक और मधुर मद पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लौ मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन सा रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथा से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत अनंत कल्याणमय गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा पाए। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का
हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोह स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जात में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वो स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा जाता है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई कैसे हो सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मा देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी इनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ था। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है, जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ शक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही सुधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही कृष्ण की लीला का वर्णन करते। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वो थक गए और उन्हें बड़ी जोर की भूख और प्यास भी लग रही थी। जब उन्हें कहीं कोई जलाशय नहीं मिला, तब वो काफी परेशान होकर के पास के एक ऋषि के आश्रम में जा घुसे। उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करे शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। शांत भाव से इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के
निरुद्ध हो जाने पर वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृगचर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहाँ बैठने के लिए तिनके का आसन भी नहीं मिला तो किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को नहीं कहा, और अर्घ और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित मानकर वे क्रोध के बस में हो गए। राजा जब क्रोध के बस में हो गए तो सौनक जी कहते हैं को भूख प्यास से व्याकुल थे ही। एक उन्होंने ब्राह्मण के प्रति ऐसी ईर्षा और क्रोध उनको आ गया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी को चली आई। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने तो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रियां वृत्ति का निरोध कर लिया है। इन्होंने अपनी जब राजा ने सोचा कि इस प्रकार का क्या प्रयोजन है, यूँ सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि ढूंढ कर रखी हुई है। उन समीक मुन का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वो दूसरे राजकुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा कि नरपत कहलाने वाले लोग उच्चिष्ट भोजी कौवों की भांति होते हैं और सुंड मुंड होकर कितना अन्याय करने लगे। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने अत्यम उन्मार्गी गामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वाले को मैं आज दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आँखों वाले उस ऋषि कुमार ने सौन की नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। तुलांगार परीक्षित ने पिता का आचमन करके अपने